दूसरा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आपको पहले बताया तो था कि मेरे को मुंह दिखाई में हीरे का अंगूठी चाहिए। ओ, मैं मुंह दिखाई की बात नहीं कर रहा, तुमने अपने बेटे के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अरे वो तो हमने तुमको सरप्राइज दिया है। अरे भाई ये कैसे सरप्राइज हुआ? गुलजान तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा, तुम्हारा बाजू बनेगा। गुलजान? हाँ, हमारा बेटा गुलजान। सब लोग उसको प्यार से गुल्लू गुल्लू बुलाता है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, और आइंदा मुझसे कुछ मत छुपाना तुम, ठीक है? ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ मुंह दिखाई में। अम्मा, अरे वाह, कितना प्यारा अंगूठी है। अम्मा, हम तुमको अपने हाथ से पहनाएंगे। अरे वाह वाह वाह, क्या प्यारा लग रहा है यार ये क्या बदतमीजी है, तो मैंने बना ली थी। अरे मैं ना तुम्हारा बेटा, अब हम तुम्हारा सारा काम अपने हाथों से करेगा। हाँ ठीक है, पर इस वक्त तुम यहाँ क्यों आए हो अभी? हम तुमसे मिलने को आए, बार तुम हमसे मिला भी नहीं। अल्लाह मियाँ से हमने कितना दुआ किया था कि हमको तुम जैसे क्यूट पापा मिले। बस अब हम हर वक्त तुम्हारा साथ रहेगा। अच्छा ठीक है रहना यार, तुम रहना, पर अभी तो जाओ, भी बहुत रात हो गई, नींद आ रही है हमें। हाँ, हमको भी बहुत नींद आ रहा है। ये देखो पलंग पे कितना सारा जगह है, हम भी यहीं पर सोएगा। अरे पागल हो गए, यहाँ कैसे सोओगे तुम? हमको हमारा अम्मा के बगैर नींद नहीं आता है, बताओ ना अम्मा। हमारा गुल्लू हमारे बगैर नहीं सोता जाना। अरे ऐसे कैसे नहीं आएगी, कोई बच्चा थोड़ी है, इतना बड़ा हो गया है, खुद नहीं सो सकता। इधर आओ यहाँ, चलो चलो। पापा सुनो, हमारा बात तो सुनो। हमको नींद नहीं है। गुलजान, गुलजान, बोला कि मेरे बगैर कैसे सोएगी? यार नबील, तुम पता तो करवाओ यार, ये तुम्हारे ससुर के पास ऐसी कौन सी गिद्दड़ सिंगी है भाई, जो हर दफा एक नई लड़की मिल जाती है उनको इस उम्र में और इस जुस्से में शादी करने के लिए। कैसे महमूद साहब। जी जी बाबा जी, आप मुझसे ये मत कहिएगा कि मेरे कमरे को जाके फूलों से सजा दो, ये नहीं होगा मुझसे। अरे नहीं भाई, संभालो इसे, ये मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। अरे हम कैसे संभाले भाई, आपका बेटा ये सदीकी साहब, आप खुद संभाले ना। अरे भाई इसके सोने का बंदोबस्त करो, अब इसको ऊपर मत आने देना तुम। हाँ, बस हाँ। चलो भाई, मैं भी आप सोने जा रहा हूँ, तुम यहाँ पे सोफे पे ना सो जाओ। हमको अकेले नींद नहीं आता है, हमको भी अपने साथ सुला लो ना महमूद साहब। अरे मैं क्यों सुलाऊं अपने साथ भाई, मैं नहीं सुलाऊंगा। दूल्हा भाई, हम तुम्हारे साथ सो जाए। ओए गुल्लू के बच्चे, चुपचाप इस लाउंज में सो जा, और कोई नहीं सुलाएगा तुझे। अच्छा, हम कोशिश करेगा, पर जाने से पहले हमको लोरी तो सुना दो दूल्हा भाई। भाई मैं कहाँ से लोरी सुनाऊं, और मुझे पश्तो में कहाँ लोरी आती है, आपको आती है तो आप सुना दे। सो इधर। महमूद साहब, तो फिर आप हमको लोरी सुना दो। हमारे को हमारा अम्मा का लोरी सुनने का आदत है, तभी हमारे को नींद आता है। तुम सुनाओ ना हमको। ओ भाई, ये तेरी अम्मा नहीं है, ये इजिप्शियन मम्मी है, मम्मी। नबील, अरे तो फिर हम सोएगा कैसे? अरे मुझे क्या पता हो, अगर नहीं नींद आ रही ना तो यहाँ बैठ के जागते रहो, चौकीदारा करो घर का। हम जा रहे हैं सोने। चलो भाई। हमारा बात तो सुनो। कोई बात नहीं है, इधर ले बात बैठ जा। ओ यार क्या हो रहा है भाई, इसको बंद करो यार। अरे अच्छा हुआ आप सब लोग आ गए, अब हम सब मिल के फिल्म देखेगा। हाँ चल, कोई रंगीले की अच्छी सी लगा। ओ माँ जी, रंगीले के साथ तो आप कमरे से आएंगे यार। अरे तुम तो चुप करो बब्बू बराल। अरे मोमो, ये कोई फिल्म देखने का टाइम है यार। नबील बंद करवाओ यार ये टीवी, सोना है हमने। अरे बाजी, तुम तो गुस्सा नहीं करो। बाजी? मैं तुम्हारी बाजी नहीं हूँ। क्यों? हमारा अम्मा और अब्बा का शादी के बाद तुम हमारा बहन और हम तुम्हारा लाडला भाई हुआ ना बाजी। शट अप और बंद करो ये टीवी। अगर टीवी बंद कर देगा तो हम सब करेगा क्या? कबड्डी खेलेंगे पुत्र, आजा। कबड्डी 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 कबड्डी। अरे क्या कर रही हो मोमो, तुम शायद नींद में हो इस वक्त। हाय हुमायूं सईद, आपका मुंह बिल्कुल मेरे शौहर की तरह ना बड़ा वाला मुंह लग रहा ओ है। यार जानू, तुम माँ जी को लेकर अपने कमरे में जाओ, सुलाओ ही नहीं यार। चले माँ जी आप मेरे साथ आए। आओ आओ। दूल्हा भाई, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब हम मर्दों का महफिल जमेगा। वो कौन सी मर्दों की महफिल जमानी है तूने भाई, सो क्यों नहीं रहा? अरे हम कैसे सो जाए दूल्हा भाई, हमें अम्मा का लोरी सुन के सोने का आदत है, लेकिन अब हमको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। एक बात बता, तुझे अपनी अम्मा के पास सोना है ना, और तो कोई मसला नहीं है ना? हाँ दूल्हा भाई। तो टेंशन मत ले, चल मेरे साथ, तू अपनी अम्मा के साथ ही सोएगा। आजा आजा आजा। क्या तुम सच बोलते हैं? आजा आजा इसका आजा। दिमाग बड़ा तेज है। ये
बहुत अच्छा किया नबील तुमने। अरे गरम गरम दूध पी के ना नींद बहुत अच्छी आएगी। नबील मेरे गिलास में ना जरा चीनी थोड़ी सी ज्यादा डाल देना। महमूद साहब, आपने अपने उड़ने वाले सांप के खिताब को बहुत सीरियस ले लिया है। तो ये दोनों गिलास क्या तुम पियोगे नबील? ओ यार महमूद साहब, ये दूध पापा जी के लिए यार। गुल्लू तू एक काम कर, ये दूध ले जा, अपनी अम्मा और पापा जी को पिला दे, वो सुकून से सो जाए। नबील तुम शादी की पहली रात ही इसके अम्मा अब्बा को जहर देना चाहते हो? नहीं दूल्हा भाई, हम अपने अम्मा अब्बा को अपने हाथों से जहर नहीं दे सकता। ओ भाई, इसमें जहर नहीं है, मैंने थोड़ी सी नींद की दवा मिलाई है यार इसमें, वो पुरसुकून सो जाएंगे। लेके जा। अरे वाह दूल्हा भाई, तुम तो बहुत ही शातिर और घटिया आदमी है। वाह वाह वाह, हम अभी जाके पिलाते हैं। ओ यार महमूद साहब, इसने मेरी तारीफ की है या बेइज्जती? करके तो वो तुम्हारी बेइज्जती किया है, लेकिन तुम समझो कि तुम्हारी तारीफ की है उसने। हाँ, मुझे तारीफ ही समझना चाहिए। और चले महमूद साहब, सोते हैं यार, सुबह उठ के सोचेंगे कि पापा जी की जिंदगी कैसे अजाब करनी है। हाँ ये ठीक है, आ जाओ आओ। आ जाओ आ जाओ। मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा नाजो। गुलजान का बाप भी यही कहता था, हमारे साथ रहते हुए हमको छोड़ के चला गया। अरे कोई वक्त है गुलजान के बाप को याद करने का? वो क्या है ना, आज गुलजान के बाप को बरसी है। क्या? हाँ, तभी तो उसका याद आ रहा है। अरे भाई, मेरे होते में तुम उसे क्यों याद कर रही हो? अब वो भी आज की रात। तुम तो जिंदा सलामत है ना, अगर तुम मर गया ना देखना हम तुमको भी याद करेंगे जाना। अल्लाह होने वाला कुव्वत। भाई तुम इस वक्त सब भूल जाओ, सिर्फ मेरे बारे में सोचो। अच्छा ये बताओ, हनीमून पे कहाँ चलोगी? वही क्या बोल रहे तुम? अरे नाज़ो, तुम शर्माती भी कितनी अच्छी लगती हो। पापा, पापा हम फिर आ गए। अरे क्यों आ गया भाई, क्या मसला है तुम्हारा? अरे हम तुम दोनों के लिए दूध लेकर आए हैं। अच्छा ठीक है, रख दो यहाँ पे, हम पी लेंगे। जाओ जाओ। नहीं 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 नहीं, इसको हमारा सामने पियो प्लीज। अच्छा यार, पी लेंगे। लाओ चल, लाओ। ये लो। भाई देखो, कुछ मिलाया तो नहीं इसमें? नहीं 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 नहीं, तुम्हारा कसम कुछ नहीं मिला है। अच्छा जाओ, तुम जाओ। अब तुम खत्म करेगा तो हम जाएगा। अच्छा भाई, करते हैं। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकल। जानू, क्योंकि अब तुम्हारे पापा जी का वारिस आ गया है, तो बेहतर यही है कि जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लो। What rubbish? अरे रबिश नहीं खूबसूरत, नबील बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे वो जो गुल्लू है ना तुम्हारा भाई, अरे उसने सारी जायदाद अपने नाम करवा लेनी है, मैं तुम्हें बता दूं। पापा ऐसा कभी नहीं करेंगे। तेरा पापा ना उस चुड़ैल के पीछे पागल हो गया है। अब तेरी वो नहीं चलनी। हमारी जिंदगी का पता नहीं क्या हो गया, वो आगे नहीं खोल रहा। हमको लग रहा है कि वो मर गया है। मैं मर गई, मैं बेवा हो गई। महमूद, महमूद मर गए तो मैं बेवा हो गई। हाय अरे भाई महमूद मैं हूँ, सदीकी मरा है, उसके मरने से तुम बेवा कैसे हो सकती हो? हम फिर यतीम हो गया है। हमको एक दिन के लिए बाप नसीब हुआ था, कितना बदकिस्मत है हम। मेरा ख्याल है नबील, सदीकी साहब बेचारे बुढ़ापे की शादी बर्दाश्त नहीं कर पाए। जानू, मेरा ख्याल है वकील को फोन करो और पापा जी की वसीयत पता करो यार। शट अप नबील, पहले चल के पापा को देखो। चलो जानू, मेरा ख्याल है इनकी बातों का यकीन कर लेते हैं, तुम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अरे नबील चलते हैं ना यार, कम से कम पापा जी का आखिरी दीदार तो करें, देखे तो सही वो मरे हुए लग कैसे रहे हैं। चले आ जाओ, आ जाओ। पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा, पापा जी, पापा जी। कल रात हमसे हमारा पापा कह रहा था कि तुमको ब्रांड न्यू हैवी बाइक लेकर देगा। अब हमको कौन दिलाएगा ब्रांड न्यू हैवी बाइक? और चुप करे, तुमसे पहले ये मेरे पापा जी से आए, आज तक इन्होंने मुझे कभी दामाद नहीं समझा, बेटा समझते थे। अरे चुप करो यार नबील तुम। अरे इन्होंने हमसे वादा किया था कि मुझे और मोमो को उम्रे पे भेजेंगे, अरे अब कौन भेजेगा? अब हम हनीमून पे यार, अब कौन लेके जाएगा? भाई सब चुप करो, मुझे अपने शौहर का आखिरी इंतजार करने दो। मार देते सालमा, आप तो जिंदा हो गए तो सानू
साहब, पापा जी तो माशाल्लाह जिंदा है, सिर्फ गैस हुई थी। अरे भाई मुझे क्या होना है, बड़े अरसे के बाद सुकून की नींद आई है। अभी बड़ी भूख लग रही मुझे, भूख। पापा जी लाए 5,000 रुपया, आपके जिंदा होने की खुशी में सबके लिए बेहतरीन किस्म का नाश्ता लेके आता हूँ। हाँ यार, बड़ी शदीद भूख लगी है, तुम ऐसा करो, पैसा उम्दा सा नाश्ता लेकर ये लो, 5,000। अरे थैंक यू पापा जी, से आप दे दिए। बस पापा 6 अंडों का ऑमलेट करवा। ठीक है ठीक है। तुम हमसे वादा करो कि हमको छोड़ के नहीं जाएगा। और तुम तो पीछे हटो, जाने दो हमें उधर। आप जरा हट सकते हो प्लीज? आप बेटा क्या है, क्या है? कोई सारे हट जाओ, सारे हट जाओ। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हेलो, हाँ देखो, तुम्हें मैंने वो 2 पासपोर्ट भिजवाए ना, उन पर यूरोप का वीजा लगना है। अरे यार, हनीमून पे जाना है भाई, और क्या? क्या मतलब? अरे अपनी बेगम के साथ जाऊंगा हनीमून पे। हाँ, बस जल्दी लगाओ वीजा, मुझे अपडेट दो। ओके ओके, थैंक यू। ओफ, ज्यादा गाली है। बड़े मजे का नाश्ता, बहुत मजा आ गया। आपको नींद आई ना रात में अच्छी तरह से? हाँ भाई, मुबारक हो, मुबारक हो। पासपोर्ट मैंने भिजवा दिए हैं वीजा लगाने के लिए, बस दुआ करें कि वीजा यूरोप का लग जाए और हम यूरोप चले जाएं। अरे यार, लेकिन पापा जी एक बात तो बताएं, आपने तो हमारे पासपोर्ट ही नहीं लिए, वीजे कहाँ लगेंगे? अरे तो भाई तुम लोग का वीजा क्यों लगेगा? अरे नबील, हम सब बाय रोड यूरोप जा रहे होंगे ना। अरे भाई, यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जा रहे हैं। याहू, मुझे मालूम था आप मुझे ही लेके जाएंगे। नाज़ो मैं हूँ अम्मा, सिद्दीकी का बीबी। मेरे मियाँ पे अपना वो ना जमा ज्यादा। अरे मोमो, तुम्हारा मियाँ मैं हूँ भाई। चुप है, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसा शौहर। एडा बड़ा मुंह तो इतनी सी जेब। इनको देखे ना सिद्दीकी साहब को, जितना बड़ा पेट है उतनी बड़ी जेब है। मुमताज, पापा जी वैसे ये बड़ी ज्यादती है यार, आप हम सबको छोड़ के कैसे जा सकते हैं यूरोप? चलो तुम क्यों नहीं बोलती हो? अब पापा देख लें, अगर आप हम सबको ले जा सकें तो। कम से कम आप अपना नया बेटे को तो साथ लेके जाएगा ना पापा? ओहो, मैं किसी को कहीं नहीं लेके जा रहा। यूरोप सिर्फ मैं और नाज़ो जाएंगे, सुन लिया तुम लोगों ने? चलो नाज़ो, मैं तुम्हें इंटरनेट पे दिखाता हूँ हम कहाँ स्टे करेंगे। आ जाओ, आ जाओ। नबील, ये जो नाजो को इंटरनेट पे दिखाएंगे वो यार नबील, ये पापा जी ने तो हद ही कर दिया यार। अरे हर तीसरे एपिसोड में एक नई बीवी के साथ हनीमून पे निकल जाते हैं। यार महमूद साहब, इतनी शादियां वैसे मेरी बनती थी जितने वो हनीमून मना रहे हैं। मैंने कह दिया कि मुझे भी यूरोप जाना है बस। ओ माँ जी, तो आपको क्या जरूरत थी इस गरीब आदमी से शादी करने की? नबील, ये मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। और नहीं चाहिए यार मुझे ये गरीब बाप। आप पुत्र, मुझे भी नहीं चाहिए ये गरीब सा शौहर। फरखंदा से कह के बदली करा लेते। यार ये तुम दोनों सिद्दीकी साहब का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो भाई? मैंने क्या किया? अरे कुछ किया ही तो नहीं है आपने। अगर आपने कुछ मेहनत की होती तो पापा जी की तरह 10-12 फैक्ट्री होती यार, आपकी याशी कर रहे होते। आप फोकस्ड ही नहीं है। इंसान को लाइफ में फोकस्ड होना चाहिए। वो जो इंसान को लाइफ में होना चाहिए वो फोकस्ड है। हाँ जी। अच्छा जी। अरे भाई, फिलहाल तो हमें सिर्फ यूरोप पर फोकस करना चाहिए। अगर हम नहीं जा सकते तो पापा जी भी यूरोप नहीं जाएंगे। वो कैसे पुत्र? हमारे पास एक मिसाइल है, हम पापा जी पर वो मिसाइल छोड़ेंगे। आप कहाँ लाएं? किसका पुत्र? आप तो नहीं लाएं। ओ यार, अच्छा। सुनो ना उसको। दस। पुत्र, मुझे तो इस बिन बाप के बच्चे पे बड़ा वो आ रहा है। वो क्या? तरस कह रही है माँ जी। वो क्यों? भैया आप देखो ना, मासूम से बच्चे को अकेला छोड़ के खुद दोनों मियाँ बीवी यूरोप जा रहे हैं भाई। अरे हम अकेला थोड़ी है, वो आप लोगों को भी तो नहीं लेके जा रही। ओ भाई, हमारी बात और है। हम तो कई बार यूरोप जा चुके हैं, तेरा लेकिन बनता था अभी जा। अरे तुझे तो अभी से कटा रहे हैं ये लोग। मुझे नहीं लगता कि ये आगे भी तुझे साथ रखेंगे। हाँ, हो सकता है बाद में ये तुझे किसी यतीम खाने में जमा करा दे। हाँ, ये भी हो सकता है। यतीम खाने में? हाँ, बल्कि तू एक काम कर,
अभी से को अच्छा सा यतीम खाना देख ले जहाँ कम से कम 1-2 वक्त का खाना तो प्रॉपर मिले ना। हाँ, अगर तुम कहते तो मैं पता करवा देता हूँ। अरे इमरान खान ने ना पनाहगाहें दोबारा खोल दी है। नहीं 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 नहीं, हम यतीम खाने नहीं जाएगा, हम अपनी अम्मा के साथ यूरोप जाएगा। तेरा मुस्तैला बाप तुझे कभी नहीं लेके जाएगा बच्चू। वो हमारा अम्मा है, हम उनसे कहेगा वो हमको नहीं छोड़ के जाएगी। ले तेरी माँ तो सवेरे से पैकिंग में लगी हुई है, 5-6 सूटकेस तैयार किए हैं। लगता है 4-5 महीने रहने का इरादा है उसका। नहीं नहीं, हमारा अम्मा हमको छोड़कर नहीं जाएगा। अरे देख लेते हैं अभी कितनी चलती है तुम्हारी माँ के सामने। हाथ कंगन को हाथ से क्या? तुम सब देखेगा। अभी हम जाते हैं, अभी जाते हैं हम। मैं देखता हूँ पापा जी कैसे जाते हैं अकेले। अम्मा हम जा रहे हैं किधर जा रहा है? खुदकुशी करने। खुदकुशी क्यों? अब हम जिंदा रह के क्या करेगा अम्मा? हमने सोचा था तुम्हारा शादी हो जाएगा, हमको बाप का प्यार मिलेगा, पर वो तो हमको अपना बेटा समझता ही नहीं है। हमको छोड़ के जा रहा है, वो भी यूरोप। अच्छा हम अभी हनीमून पे जा रहे हैं, बस थोड़े दिनों में वापस आ जाएगा। शादी के बाद हमारा तो अपना सगा माँ बदल गया है, अब हम जिंदा रह के क्या करेगा? नहीं बेटा नहीं, ये सब बात नहीं करो, मेरा दिल को कुछ हो रहा है। तुम बेफिक्र हो जाओ, हम खुद सुदीकी से बात करेगा कि तुम हमारे साथ चल रहा है यार। आप हमको नहीं लगता कि वो मानेगा अम्मा। क्यों नहीं मानेगा? उसका बाप भी मानेगा। हमको उनका आंख में अपने लिए इतना सभी प्यार नजर नहीं आता है अम्मा। हम बेचारा प्यार का भूखा है। आज बाखुदा बाप का बहुत याद आ रहा है हमको। नहीं बेटा नहीं, तुम मत रो, हम खुद जाके सिद्दीकी से बात करेगा कि हम तुम्हारा बगैर नहीं जाएगा। तुम देखो सही। सच अम्मा? देखो तो सही, तुम्हारा माँ तुम्हारे बगैर नहीं जाएगा। अम्मा तुम बहुत अच्छे हैं अम्मा। यस, वाह खुदाया, तुम भी बहुत अच्छे है। बेटा खूबसूरत, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? नहीं पापा, बस मैं चाहती हूँ आप खुश रहें। हाँ बेटा, अच्छा ये मेरा प्रॉमिस है, जैसे मैं यूरोप से वापस आऊंगा ना, तुम लोग को मैं मरी की सैर के लिए भेज दूंगा। नहीं पापा, उसकी कोई जरूरत अरे नहीं जानम, हमको तुमसे जरूरी बात करना है। हम बोलो नाजो। हमारा गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। अरे भाई हमारे हनीमून पे गुल्लू का क्या काम है? हम नहीं जानता, गुलजान भी हमारे साथ यूरोप जाएगा। तुम ऐसा करो कि उसका पासपोर्ट भी दे दो, उसका भी वीजा लग कर आ जाए। अरे प्लीज बात समझने की कोशिश करो नाजो। अगर गुल्लू नहीं जाएगा तो फिर वला के हम भी नहीं जाएगा। अरे तो फिर मैं किसके साथ जाऊँ हनीमून पे? तो फिर तुम अकेला चला जाओ। अगर आप अपने बेटे के बिना नहीं जाएंगे ना, तो पापा भी अपनी बेटी के बिना नहीं जाएंगे। क्या? जी पापा, अगर गुल्लू जाएगा तो मैं भी जाऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। पता नहीं कैसे जाएगा, ये भी जाएगा हमारे साथ क्या? देखिए आप लोग इस घर में सबसे ज्यादा समझदार हैं, आप लोग मेरी बात जरूर समझेंगे। ले पुत्र, ये हमें समझदार कह रहे हैं, जरूर इसका कोई मतलब है। अरे भाई देखिए ना, मैं अपने हनीमून पे आप सबको कैसे लेके जा सकता हूँ? हाँ लेकिन मेरा वादा है, वापस आके आप सबको मैं मरी भिजवा दूंगा। चुप है, खुद तो ना पेरिस में जाके रेफल टावर के साथ तस्वीरें खिंचाएगा और हम मरी में सड़कें नापेंगे। अच्छा ना भाई, दुबई भेज दूंगा। खुश? ठीक है पापा जी, ये दुबई वाली बात ना कुछ समझ आ रही है। तो भाई तुम लोग प्लीज खूबसूरत को समझा दो कि मुझसे नाराज ना हो ना। अरे भाई नारों की वजह से उस गुल्लू को लेके जाना पड़ रहा है, अब खूबसूरत जिद करे कि मैं भी चलूंगी। अरे तो आप हमसे चाहते क्या है पापा जी? अरे बस आप खूबसूरत को मना ले कि वो मुझसे नाराज ना हो। अरे टेंशन ही ना ले पापा जी खूबसूरत की, बस आपने हमें दुबई में बुर्जुल अरब पे ठहराना है। हाँ वो सब हो जाएगा। और मेरे लिए ना ढेर सारे गिफ्ट लाने हैं आपने। मेरे लिए भी। अरे हाँ भाई ले आऊंगा, मुझे सकून से जाने तो दो हनीमून पे। अरे जाएं पापा जी, जी लें अपनी जिंदगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा, मैंने आपका इकलौता वारिस होने का सबूत पेश कर दिया है। हाँ ठीक है ठीक है। अरे हाँ भाई सुनो, मैं एक बच्चे का पासपोर्ट भिजवा रहा हूँ, उसका भी वीजा हमारे साथ लगवा दो, हैं? ठीक है? अच्छा ठीक है, शुक्रिया। दूल्हा भाई, आप हमको बताओ कभी यूरोप में कहाँ घूमने जाना चाहिए? हम लिस्ट बना रहे हैं, फिर हम वहाँ जाके अम्मा के साथ वीडियोस बनाएगा। मैं बताती हूँ, सबसे पहले तूने जाना है मज़ारे काई। मज़ारे काई तो यही है कराची में। उधर भी है बर्मिंघम में और बहुत प्यारा है। और एक बात मेरी गौर से सुन ले, राइफल टावर तूने जरूर जाना है, वहां से छलांग लगा के देखी, तुझे बड़ा मजा आना है। हाँ, और यूरोप में ना सबसे मशहूर जगह जो है ना, वो दीवारे चीन है। कहते हैं कि उसके ऊपर खड़े होके अगर आप हाथ हिलाए ना, तो यहाँ पाकिस्तान में नजर आता है। खूबसूरत बाजी,
आप भी कुछ बताए ना। भाई मुझे कुछ नहीं पता। लगता है सिद्दीक के इस बेचारे को कभी घुमाने के लिए लेके ही नहीं गया। क्या हुआ जानब, वीजा लग गया? लग गया है, लेकिन तुम्हारा नहीं, मेरा और तुम्हारे बेटे का। कोई बात नहीं पापा, ये तो और भी अच्छी बात है। अब हम दोनों बाप बेटे जाएंगे यूरोप घूमने। जाएंगे जरूर, मगर यूरोप नहीं, लाहौर। दुबई भी क्या? चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते